सोतोवाच निगृहे पौरुषमरूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलाम् आदौ लोकसृजया। जिनका सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वोत्तम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। यस्याम भस्मयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिरथाम्बुजादासे ब्रह्मा सृजापति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल अलंकृत होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। यस्या अवयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्तिजम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रहमंडल पुरुष के बहुत विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व है जिसकी कोई तुलना नहीं है। पश्चिन्त्यदौरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादो भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिणातिकं सहस्रमौर्यं वरकुण्डलोलसत्। भक्तगण अपने अमलपूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यान्तांसेन सृज्यन्ते देवतुल्यं। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमासतः दुश्चरं ब्रह्मचर्यम् अखंडतम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। द्वितीयं तु भवायस्ते रसातलगता महिम उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञे सहसौकरं वपुः। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने तोकर का अवतार द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तृतीयं मृत्सर्गं मयि देवर्षि त्वम् उपेत्य तंत्रं सात्वतमाजष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। ऋषियों के संग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में जो देवताओं में महर्षि हैं तीसरा सत्यावीस अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संग्रहित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्मों की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तोरे धर्मकला सर्गे नरनारायणारस्थे भूतात्मोपसमोपेत अकरो दुश्चरम तपः। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र
नरनारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। अंजः कपिलो नाम सिद्धेतः काल विप्लुतम प्रोजावासुर्ये संगम ग्राम निर्णयम। उन कपिल नामक 5वां अवतार सिद्ध में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी नाम ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से अज्ञान भी नष्ट हो चुका था। षष्ठ में अत्रैरपत्यत्वम वरतः प्राप्तो न तूयया अन्वीक्षिकीर्मलर्काय प्रहलादिव्यवचेयन। पुरुष की छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु है आदि को आध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत यामाद्यैर्गणैः अवात्स्वयंभुवान्तरम। सातवीं प्रजापति अतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। अष्टमे मेरु देव्याम तो नाभेत्यात और क्रम है। दशयन्वर्तमधीराणाम नमस्कृतम। 8वां अवतार राजा ऋतु के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में वो अन्य पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के द्वारा वंदनीय है। स्मृयाजितो भेजे नमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रास्तेनायं दौसत्तमः। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपदें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। रूपम तच्चक्रे मात्यम जाक्षुषो दत्ति संप्लवे नाभ्यारोप्य महिमय्या अवाद्वैवस्तुतम मनुम। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण प्रलय जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और व्यवस्थित मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। असुराणाम दधिम मत्नताम मदराचलम दभ्रैकमठरूपेण पृष्ठे एकादशे विभम। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मदान के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मदांचल पर्वत के लिए आधार बनी। दानवंतरम द्वादशम त्रयोदशमेव च आपयत् सुरानन्यान्मोहयन्त्य। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरि के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। चतुर्दशम नरसिंहम बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितम ददारकरजैरुरार वीरगाम गृढकृत्यः। चतुर्दश
अन्यथसम्मामनगं कृत्वागाधरम्बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादितुरस्त्रिस्पृष्टपम्। सर्वशक्तिमान भगवान के 15वें अवतार में भगवान ने बौने वामन का ब्राह्मण का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 भूमि दान में मांगे। अतारे षोडशमें पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्तकृतः गुप्तो निश्चत्रां करोत्महि। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण अधिकृत थे। अवतारे षोडशमें पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्तकृतः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्टा पुरुषोल्पमेधसः। तत्पश्चात् 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देख करके जिन सामान्य अल्पज्ञ है एक में वो वेद को अनेक शाखाओं में विभक्त कर दिया। न देवत्वमापन्न सुरकार्य चक्रस्या समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणि यतः परम्। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के लिए उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अधमानी शक्ति का प्रदर्शन किया। विंशतिमें वर्षे सुप्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भो भगवान हरद्वरम्। 19वें 20वें अवतारों में भगवान वृषवंश में यदुकुल में भगवान बलराम और भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदिशां बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः कीकटेषु उपस्थितः। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। सातो युग संध्यायां दस्यु प्राये सुराजसो जनिता विष्णु यस्सो नाम्ना कल्के जगत्पते। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वेश्वरवा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। अवतारा हि असंज्ञेया रे तत्त्वनिधेतिजा यथा विदासिनः कुल्या सरसास्योऽसहस्रम्। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। ऋषयो मनो देवा मनुपुत्रा महौजस कलातर्वे हरेरेव स प्रजापतिः स्मृता। हाँ, एक